सालों से जिस जम्मू कश्मीर ने सुनी है सिर्फ गोलियों की आवाज, वहां की जमीनी सतह पर हुआ है अब बदलाव का आगाज। रियासत में तशद्दुद के वाक़ियों में 90% की गिरावट, अब बातों और ख्यालों में नहीं होती बगावत। अपने पब्लिक दरबार में डीजीपी ने और किस तरह से बताए रियासत के हालात, आए देखें इस रिपोर्ट में हमारे साथ। जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क की एक बहुत ही ज्यादा मुद्दों में रहने वाली रियासत है। खासकर बात करें वादी की तो वादी ने बहुत ही ज्यादा तशद्दुद देखी है और वहीं अब बीते कुछ अरसे से वादी के हालातों में बेहद बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और अब इस बदलाव में ज्यादा इजाफा हो रहा है आर स्वेन के जम्मू कश्मीर के डीजीपी का ओहदा संभालने के बाद से। आपको बताएं तो जब से आर स्वेन ने डीजीपी का ओहदा संभाला है, उन्होंने तब ही जम्मू कश्मीर के हालातों को और ज्यादा बेहतर करने, लोगों में डर का माहौल खत्म करने और रियासत में तरक्की और अमन लाने के लिए ही काम किया है। लगातार ही डीजीपी अपने महकमे के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में फैल रही वबा मंशियात के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डीजीपी ने चंद वक्त कबल ये भी बताया था कि उनकी यह मंशियात के खिलाफ कार्रवाई सबसे पहले बड़े मंशियात फरोशों पर नकेल कसने को लेकर होगी। उन पर रोक लग जाएगी, जिसके बाद मौत का सौदा करने वाले ये छोटे मंशियात फरोश भी जाल में आते जाएंगे। वहीं दूसरी जानिब लोगों में पुलिस से डर का माहौल खत्म करने और उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने को लेकर भी डीजीपी आर स्वेन ने एक ऐसी पहल शुरू की जो कि आज तक जम्मू कश्मीर के किसी भी डीजीपी ने नहीं की। स्वेन ने लोगों के लिए अपने दरवाजों को खोलते हुए शनिचर के दिन जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर पुलिस के हेडक्वार्टर्स में पब्लिक दरबार लगा दिया और लोगों से कहा कि अपनी परेशानियों के साथ आएं और उसका हल लेकर जाएं। स्वेन ने अपने कहने मुताबिक ही लोगों की परेशानियों को बेहद ही गौर से सुना और तकरीबन सभी लोगों को उनकी परेशानियों का हल निकाल कर दे दिया और बाकी लोगों के लिए महकमा पुलिस को लगातार काम पर भी लगा दिया। वहीं 2 दिन कबल हुए इस बार के पब्लिक दरबार के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए आर स्वेन ने जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर बातचीत की और बताया कि जम्मू कश्मीर के हालातों में बेहद बेहतरी हुई है। जब उनसे सवाल किया गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़ियों में 52% की बेहतरी हुई है, तो उन्होंने बताया कि 52 नहीं बल्कि 90% की बेहतरी पिछले साल के मुकाबले इस साल के हालातों में हुई है, अगर जमीनी सतह से देखा जाए। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी, जिसे अदालत की जानिब से एक दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल किया गया है, उसके वाक़ियों में भी गिरावट हुई है, वो पूरी तरह से सिफर हो चुके हैं। पत्थरबाजी और बाकी सभी दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर पुलिस का पूरी तरह से इख्तियार है। डीजीपी ने बताया कि बंदूक और गोली जम्मू कश्मीर में 3 दहाइयों यानी के 30 सालों से है, तो आखिरी बंदूक को चुप करवाने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम बहुत ही मुश्किल है और पुलिस बिना अवाम की हिमायत के अधूरी है। स्वेन ने मजीद कहा कि सही लोगों को इंसाफ मिले, इसके लिए हम दोनों तरफ से लोगों की बात सुनेंगे और तफ्तीश भी सही तरह से करेंगे। जो शख्स कानून के दायरे में चलता होगा उसे इंसाफ मिलेगा, वहीं जो शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करके चलता होगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब हमने भी डीजीपी आर स्वेन के कामों को लेकर लोगों से जानने की कोशिश की तो लोग अब पुलिस इंतजामिया के कामों से बेहद ज्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि अब पुलिस इंतजामिया बेहद ज्यादा तेजी में आ गई है। यहाँ तक कि बात करें तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी काफी ज्यादा तेज हो गए हैं, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा मदद मिल रही है, उन्हें बेहद महफूज महसूस होता है। आपकी डीजीपी आर स्वेन के इकदामों को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।